पिछले साल नवंबर के महीने में हुई संभल में हिंसा को लेकर पुलिस लगातार एक्शन में है। हिंसा किसने भड़काई थी, हिंसा क्यों भड़काई गई, इसके तार किससे जुड़े हुए हैं, इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस अब भी तलाश रही है। और इसी कड़ी में पुलिस की जो तफ्तीश जारी है, आज एसआईटी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ करेगी। हिंसा के मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क आरोपी हैं। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और पुलिस की जांच में सहयोग करने के आदेश सांसद को दिए थे। बीते दिनों एसआईटी ने दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। इसी कड़ी में आज जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ होनी है। वहीं संभल में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। बिल्कुल एसआईटी के द्वारा उनका बयान दर्ज करना है और बयान दर्ज करने के लिए विवेचक की तरफ से नियमानुसार उनको नोटिस सर्व किया जा चुका है और आज उनको पेश होना है। और उनके पेश होने के बाद जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी, जो भी आने का प्रोग्राम है, आएंगे नहीं आएंगे, जो भी है उसके आधार पर हम जो भी विधिक कार्रवाई होगी आगे वो कार्रवाई करेंगे। आइए सीधे संभल लेकर चलेंगे आपको। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक मिश्रा मौजूद है संभल से, और साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद जो बर्क हैं उनके घर से इस वक्त उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा उबैदुर रहमान के पास पहले लेकर चलते हैं और जानते हैं जो सांसद बर्क हैं उबैदुर रहमान अपने घर पर ही हैं, एसआईटी के सामने आज वो पेश होंगे, क्या डिटेल्स मिल रही है, बताइए विस्तार से। जी रुमाना, मैं सांसद समाजवादी पार्टी के जो जियाउर रहमान बर्क हैं उनके घर पर ही मौजूद है और हमारे साथ उनके वालिद साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने हमें अभी बताया कि जियाउर रहमान बर्क तैयार हो रहे हैं और ठीक 10 बजे के बाद वो यहाँ से घर से निकलेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा था कि जो नोटिस मिला था पिछले महीने, तो उन्होंने कहा था कि मैं कानून का पालन करूंगा और संभल जो है अपने बयान दर्ज कराने के लिए जाऊंगा। तो आज जो एसआईटी उनसे पूछताछ करने वाली है उसके लिए जियाउर रहमान बर्क तैयार हो रहे हैं और उनके जो पिताजी हैं उनसे एक बार हम फिर पूछ लेते हैं कितनी देर में यहाँ से निकलेंगे। सर ये बताइए, जियाउर रहमान बर्क कितनी देर में यहाँ से निकलेंगे कोतवाली के लिए और क्या तैयारी है? हाँ, ऐसे कोई लगभग आधा घंटे में वो यहाँ से निकलेंगे जी। और तैयारी तो कुछ भी नहीं, बस वो होंगे और कुछ बुकला होंगे। अच्छा, तो क्या आप भी साथ जाएंगे या सिर्फ वकील जाएंगे उनके साथ में? उनके साथ में बुकला ही होंगे। अच्छा, ये बताइए, जो आरोप लगे हैं उन्हें आरोपी बनाया गया है हिंसा का 24 नवंबर को जो हुई थी जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, आप लोगों का क्या पक्ष है, क्या कहना है आप लोगों का? बहरहाल उन्हें जो आरोपी बनाया गया है वो गलत बनाया गया है। ना उनके स्पीच में कोई ऐसी बात है कि दंगा भड़काने वाली, और ना उन्होंने किसी से फोन पर या वैसे ये कहा हो कि साहब तुम दंगा भड़काओ और भीड़ जमा करो और ऐसा करो वैसा करो, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही। हिंसा वाले दिन आपके बेटे यहाँ नहीं थे, आप कई बार कह चुके हो, तो आपको लगता है आपके बेटे जो हैं वो बेकसूर हैं? हाँ बिल्कुल बेकसूर है, वो यहाँ है ही नहीं थे। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे जो आरोपी बनाया गया है? हाँ, इसके पीछे आरोपी मतलब ये यहाँ पर संभल में जो लोकसभा का इलेक्शन था, तो इसमें उन प्रशासन हो या सरकार, उनकी पूरी ये कोशिश थी कि ये सीट हार जाए। ये सीट जो है समाजवादी की जगह बीजेपी को जाए। लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष की भावना से हाँ, कार्रवाई हुई थी? जी, राजनीतिक भावना से ये जो है कार्रवाई हुई है। और मैं समझता हूँ कि सच सच है और झूठ झूठ है, और मतलब ये है सही बात। एसआईटी की क्या तैयारी है? क्या एसआईटी की तरफ से कुछ सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है जिनके जवाब वो लेना चाहेंगे जियाउर रहमान बर्क से? आज देखिए जिस तरह से यहाँ पर जियाउर रहमान को यहाँ पर आज पेश होना है एसआईटी के बाद, तो पहली तस्वीर तो जरा हम लोग आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से मौके पर सुरक्षा व्यवस्था लगातार तेज की जा रही है। 10 बजे का समय दिया गया था, तो उससे पहले यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जो पूरी टीम है, पैरामिलिट्री की जो पूरी टीम है, उसकी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह का यहाँ पर अशांति ना हो पाए और शांति से सारी पूछताछ हो पाए। उसके अलावा जिस तरह से अभी अपने जिक्र करा सवालों का, तो कई प्रकार के ऐसे सवाल हैं
जो एसआईटी ने तय कर रहे हैं कि जियाउर रहमान से पूछा जाएगा कि जिस वक्त दंगा हुआ था उस वक्त वो कहां पर थे, किन लोगों के साथ उन्होंने बातचीत करी, बातचीत व्हाट्सएप कॉल पे थी या फिर फोन कॉल पे थी, क्या कारण था बातचीत करने का। और उसके अलावा एक और सवाल का जवाब एसआईटी को जियाउर रहमान से तलाशना है कि जफर अली, जो कि मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनको भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें अभी मास्टरमाइंड बताया गया था दंगों का, उनके साथ उनकी 4 बार क्या बातचीत हुई थी। क्योंकि जफर अली का यह आरोप था कि जियाउर रहमान बर्क ने उनसे ये कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करिए और किसी भी कीमत पर सर्वे ना हो पाए, ऐसा सूत्रों के द्वारा पता लगा। तो जियाउर रहमान से यह भी पूछा जाएगा कि जफर अली के आरोपों के ऊपर उनका क्या कहना है। और उसके अलावा वो बेंगलुरु, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क लगातार ये अपने पक्ष में लगातार दावा कर रहे थे कि जिस वक्त दंगा हुआ था उस वक्त वो बेंगलुरु में थे, तो आखिर वो बेंगलुरु क्यों गए थे, किन लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, किन लोगों के साथ उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। और उसके अलावा जब पहली बार जब यहाँ पर सर्वे हुआ था संभल में, उस वक्त भी जियाउर रहमान बर्क ने भाषण एक दिया था, तो उसके बारे में भी एसआईटी उनके साथ जानेगी कि क्या वो भाषण उन्होंने अपने विवेक से ही दिया था। उसके उन सभी पहलुओं के ऊपर लगातार आज एसआईटी कई घंटों उनके साथ पूछताछ करने वाली है। नजर बनाकर रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा फौरन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।